वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा समय और कार्य। समय और कार्य से जुड़े हुए सवाल लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं और इन्हें करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक का आप यूज़ करना तो आपका समय काफ़ी बच जाएगा और उस समय का आप और सवालों में यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। आपको सवाल में ऐसे बोला जाएगा कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, तो इनको आपको एक तरफ नोट डाउन करना है, जैसे ए और बी। फिर आपको यहाँ पर टाइम लिखना है। ये जो टाइम है डे में हो सकता है, हावर्स में हो सकता है और भी किसी यूनिट में हो सकता है। यहाँ पे आपको वर्क लिखना है और यहाँ पर आपको कैपेसिटी लिखनी है। उसके बाद अगर आपको ये कहा जाए कि ए और बी ने कुल कितना कार्य किया, तो यहाँ पर ए प्लस बी लिख देते हैं और ए की जो यहाँ क्षमता आएगी और बी की जो क्षमता आएगी उन दोनों का योग करके यहाँ लिखा जाता है। और यहाँ वर्क की जगह जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है कि ए 10 दिन में कोई कार्य करता है और बी भी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो वर्क की जगह एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें 10 का भी डिवाइड होता हो और 15 से भी डिवाइड होता हो, जैसे 30 में 10 से भी डिवाइड हो जाता है और 30 में 15 से भी डिवाइड हो जाता है। अब 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 3 और 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 2। अब कैपेसिटी ऐड हो जाती है, जैसे ए और बी ऐड हो रहे हैं वैसे कैपेसिटी भी ऐड करके यहाँ लिख देंगे 3 और 2 5। ये जो लिखने का जो तरीका है इसको मैंने एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया। अब यही तरीका आपको हर बार यूज करना है। अब सवालों को कैसे करना है, तो अब सवाल पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अब आपको एक तो ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक तो यहाँ ए नोट कर लो और यहाँ बी नोट कर लो। फिर यहाँ पर समय लिखा जाता है, यहाँ पर कार्य और यहाँ पर क्षमता। अब ये देखो ए कितना समय ले रहा है, ए 10 दिन ले रहा है तो ये 10 को यहाँ लिख दो। बी कितना समय ले रहा है, बी 15 दिन का समय ले रहा है तो 15 को यहाँ लिख दो। कार्य में ऐसी संख्या आएगी जिसमें 10 का भी डिवाइड हो और 15 का भी डिवाइड हो, जैसे 30। अब 30 में 10 का डिवाइड कर दो तो यहाँ लिख दो 3 और 30 में 15 का डिवाइड कर दो, यहाँ लिख दो 2। अब हमें ये देखना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को ए प्लस बी नाम दे देते हैं और दोनों की क्षमता जोड़ दी जाएगी, 3 और 2 5। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जैसे 10 और 3 का गुणा 30 हो रहा है, 15 और 2 का गुणा 30 हो रहा है, तो वैसे यहाँ क्या लिखा जाए कि 5 और इसका गुणा 30 हो जाए, तो यहाँ पे 6 लिख दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 3। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी, यानी ये जो 6 आंसर आया इसकी जगह इस बार अपने क्या आंसर आया 6 16, तो यहाँ पे अपन 16 लिख देंगे। जबकि ए अकेला 24 दिन में करता है। एक पिछले सवाल में 10 दिन लगा रहा था, इस बार ए 24 दिन लगा रहा है, तो यहाँ पे 10 की जगह 24 आ जाएगा। और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इस बार बी, पिछले सवाल में बी 15 था तो इस बार 15 की जगह पूछा गया है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो और यहाँ ए प्लस बी लिख लो। अब ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, ए 24 दिन में कार्य कर रहा है, तो यहाँ तो 24 आ जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 16 दिन में, तो ए प्लस बी यहाँ कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर आता है जिसमें 16 और 24 दोनों का डिवाइड होना चाहिए, तो 48 में 24 का डिवाइड करके अपन यहाँ लिख देते हैं 2 बार और 48 में 16 का डिवाइड करके यहाँ लिख देते हैं 3 बार। तो ये है ए प्लस बी और ये है 2 और यहाँ पे क्या लिखा जाए कि 3 आ जाए, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ तो यह पता चल गया कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखा जाए कि इसका और इसका मल्टीप्लाई 48 हो जाए, तो यहाँ पर 48 लिखा जाना चाहिए। तो 48
आंसर हो जाएगा। यानी बी को लगने वाला समय, बी को लगने वाला समय 48 दिन। क्वेश्चन 3 में देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, मतलब ए का समय दिया हुआ है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है, यानी बी का भी समय दिया हुआ है, दोनों मिलकर 5 दिन में इसको कार्य को पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी का मान 5 दिया हुआ है। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ए की वैल्यू 20 दी हुई है, तो पहले यहाँ ए के दिन दिए हुए हैं 20, बी उसी कार्य को, तो बी के आगे लिख लो 25। अब दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो इस सवाल में ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन समय लगाएंगे, कितने दिन का समय लगाएंगे। यहाँ ये लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे वो कार्य की जगह एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिसमें दोनों का डिवाइड होता हो। तो 20 और 25 दोनों का डिवाइड 100 में 20 का डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 5, और 100 में 25 का डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 4। अब अगर मैं a प्लस बी करूँ तो 5 और 4 9, 5 और 4 9। अब ये कहा गया है कि दोनों ने 5 दिन कार्य किया, तो अगर दोनों ने 5 दिन कार्य किया तो मैं दिन के स्थान पर यहाँ अपन समय लिखते हैं, ये कार्य होता है और ये क्षमता। तो ए और बी की क्षमता तो 9 हो गई, समय उन्होंने 5 दिन का दिया, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ लिखा जाता है, जैसे 25 गुणा 4 100, 5 गुणा 9 45। तो उन्होंने जो कार्य किया है वो 45 कार्य कर चुके हैं, और टोटल कार्य हमारे पास कितना है 100। तो अब 100 में से हम 45 को माइनस कर देंगे, 55। अब हमारे पास 55 दिन का कार्य और है। अब बाकी जो शेष कार्य है, इस शेष कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। अब यहाँ पे अपन ए लिख लेते हैं, ए की क्षमता हमें पता है 5 है, तो क्षमता की जगह क्षमता लिख लेंगे 5। अब यहाँ पर ऐसा क्या लिखा जाए कि ये और ये मल्टीप्लाई होकर 55 हो जाए, तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। तो ए को कितना समय लगेगा, 11 दिन का, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा था कि शेष कार्य ए कितने दिन में कर पाएगा, तो शेष कार्य ए 11 दिन में कर पाएगा। नेक्स्ट सवाल, चौथे क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता में कंपैरिजन दिया हुआ है, और यह बताया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। मतलब इस बार हमें जो यहाँ हम क्षमता लिखते हैं वो दी गई है और समय नहीं दिया गया। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए और यहाँ लिख लेंगे बी। अब यहाँ पर इसको वापस पढ़ते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। एक बार मैं बी की कार्य क्षमता 1 मान लेता हूँ, बी की कार्य क्षमता 1 मान लेता हूँ, तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी बी की जितनी भी है उसकी 2 गुनी यहाँ पे लिख दूँ, यानी 1 का 2 गुना 2 यहाँ लिख दिया। अब आगे ये दिया हुआ है कि यह किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। अब हमें दिन तो दिए नहीं गए, बस ये दिया गया है कि ए बी से 20 दिन कम लेता है। तो मैं एक बार मान लेता हूँ कि बी x दिन लेता है, तो ए कितने दिन लेगा, उससे 20 दिन कम लेगा। ठीक है, अब यहाँ हम बीच में, ये तो हो गया समय, यहाँ लिखते हैं हम कार्य और ये हो जाता है क्षमता। तो अगर मैं यहाँ कार्य लिखूँ तो x इंटू, जैसे हम 20 गुणा 5 100 या 25 गुणा 4 100, आंसर 100 ही आने यहाँ पर। यानी जो कार्य है वो चाहे इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला सेम ही रहेगा। तो अब x और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो x आएगा, और x माइनस 20 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 2 को पहले x से गुणा करेंगे तो 2x, फिर 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40। अब ये दोनों सेम ही होने चाहिए, तो मैं एक बार मान लेता हूँ कि ये दोनों सेम है। 2x माइनस 40 बराबर x, x इधर आ जाएगा तो 2x माइनस x और 40 उधर चला जाएगा तो बराबर 40। 2x में से एक x गया तो x बराबर 40। एक तरह से मुझे x बराबर 40 मिल गया।
यानी बी का जो समय है वो है 40 दिन। तो अब 40 एक्स की वैल्यू कितनी है 40। अब 40 माइनस 20 यानी आंसर आ जाएगा 20। तो ए के द्वारा लगाया गया समय 20 है और बी के द्वारा लगाया गया समय 40 है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो दोनों का जब मिलकर पूछे तो ए प्लस बी करते हैं अपन, तो उस समय 2 और 1 को जोड़ देते हैं हम 3, और हाँ x बराबर 40। तो मैं यहाँ पर जो कार्य है उसकी जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 40। अब देखो अगर यहाँ x 40 रखो तो 40 गुणा 2 80, 80 माइनस 40, वापस इसका आंसर भी 40 ही आएगा। तो कार्य चाहे इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, फिक्स ही रहेगा। अब मैं यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू लिखूँ कि इसका और इसका मल्टीप्लाई वापस 40 आ जाए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 40/3। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 3 कैंसिल और वापस 40 आ जाएगा। तो ए और बी को लगा हुआ समय 40/3 है, और 40/3 को मैं वापस सॉल्व करके लिखूँ तो 1/3 13 सही 1/3 दिन इसे दोनों को मिलकर, यानी ए और बी को दोनों को मिलकर 13 सही 1/3 दिन लगेंगे इस कार्य को पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो जैसे पहले वाले सवाल देखें तो ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, यानी ए उस कार्य को पूरा 20 दिन में कर देता है। और अब यहाँ इस सवाल में दिया हुआ है ए उस कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर 2/5 भाग के लिए लगा समय 12 दिन है, तो एक यानी पूरे कार्य के लिए एक लिखा जाता है, यानी पूरे कार्य के लिए लगा हुआ समय इसको यहाँ उल्टा करके लिख दिया जाता है। 2/5 है तो यहाँ लिख दिया जाता है 5/2। 2 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 गुणा 5 यहाँ लिख दो 30। तो यानी ए को कितना दिन लगे 30 दिन। तो यहाँ हम लिखते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, और ए का जो समय है उसमें लिख देंगे 30। ऐसे ही बी के लिए दिया हुआ है 3/4 15 दिन में पूरा करता है। तो 3/4 भाग के लिए समय लगाता है 15 दिन, तो एक भाग के लिए समय लगाएगा 3/4 का उल्टा 4/3, 3 से कट जाएगा 5, 5 गुणा 4 20। तो यानी बी को समय लगा 20। अब उसके बाद अपन यहाँ कार्य लिखते हैं। यहाँ एक ऐसी संख्या लिखी जाती है जिसमें 30 और 20 दोनों का डिवाइड हो। तो यहाँ हम 60 लिख देते हैं, और यहाँ क्षमता। आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें न भी लिखो तो भी चलेगा, बस आपको डाटा इस तरह ही रखना है ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। 60 में 30 का डिवाइड किया 2 बार, और 60 में 20 का डिवाइड किया तो 3 बार। अब आगे ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस कार्य को, वही बात, दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी, तो हम क्षमता को जोड़ देते हैं 2 और 3 5। और यहाँ ऐसा क्या लिखा जाना चाहिए कि इसका और इसका मल्टीप्लाई 60 हो जाए। तो 12 गुणा 5 60, यानी ए और बी मिलकर 12 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और थैंक यू।